रेंज रोवर जिस इंजीनियर ने क्रिएट किया वे क्यों है नाराज? आखिर कैसे बना रेंज रोवर इंडियन कंपनी का हिस्सा? साथ ही जानेंगे रेंज रोवर कैसे बना स्टेटस एसयूवी और क्यों पसंद करते हैं लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे रेंज रोवर से जुड़ी सारी बातें। तो सफर शुरू करते हैं। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जितना बदलाव इन 50 सालों में आया है, शायद ही इतनी तेजी से किसी युग में बदलाव आया होगा। चाहे हम सोच की बात करें या जीवन गुजारने की, हर दिशा में इंसान अपना हाथ तेजी से चला रहा है और आए दिन कुछ न कुछ सीखता और बनाता है। सन 1960 में जब हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वहीं लैंड रोवर जो कार बनाने की कंपनी है, अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये कार आगे चल के अपने आप में ही एक ब्रांड साबित होगा। सन 1970 में लैंड रोवर ने अपनी फर्स्ट जनरेशन कार 4 व्हील ड्राइव के साथ लॉन्च किया था। ऑन रोड के साथ इस कार को ऑफ रोड भी यूज करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके शुरुआती डिजाइन में 2 डोर्स हुआ करते थे और पीछे हैच के साथ ये कार स्ट्रॉन्ग और कंफर्ट के साथ स्मूथ ड्राइव का आनंद भी देती थी। रोवर ने ओरिजिनली सिर्फ 26 प्रोटोटाइप बनाए, जिसका नाम वेलर रखा, जो इटालियन वर्ड वेलारस से लिया गया था। बदलते वक्त के साथ लैंड रोवर ने अपनी फर्स्ट जनरेशन कार में कुछ बदलाव किया और 1981 में लॉन्च हुए इस मॉडल में 4 दरवाजों का इस्तेमाल किया। इस कंपनी ने अपने सेकंड जनरेशन रेंज रोवर को 1994 में लॉन्च किया। इसमें लग्जरियस अपग्रेडेशन के साथ ही इस मॉडल में सर्कुलर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि यह कार ऑटोबायोग्राफी सर्विस भी ऑफर कर रही थी। कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कार के इंटीरियर्स में बदलाव करा सकते थे। लेकिन 1994 के बाद लैंड रोवर अपने थर्ड जनरेशन कार को कभी लॉन्च ही नहीं कर पाया, क्योंकि रेंज रोवर को 1994 में ही BMW को बेच दिया गया था। रेंज रोवर की थर्ड जनरेशन BMW कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। BMW ने इस मॉडल में काफी बदलाव किया। डिजाइन और कंफर्ट के अलावा इसकी बॉडी में बड़ा बदलाव किया गया था। अपने तीसरे जनरेशन में रेंज रोवर एक यूनिबॉडी कार बन चुका था। BMW ने इसकी बॉडी को चेसिस से फ्यूज करके इसको और मजबूत बनाने का काम किया, ताकि अपने ऑफ रोड ड्यूटी में रेंज रोवर बाकी कारों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सके। अपने कस्टमर के नीड्स को समझते हुए BMW ने रेंज रोवर के इंटीरियर में भी काफी बदलाव किया, जो कि फर्स्ट क्लास एयर कैबिन से कम नहीं था। वक्त के साथ रोवर में काफी बदलाव हुए। यही रीजन है कि रोवर आज भी मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए है। सन 2000 में रोवर ग्रुप से अलग होकर BMW ने रेंज रोवर फोर्ड को बेच दिया। अब रेंज रोवर फोर्ड के प्रीमियम ऑटोमोटिव ग्रुप में शामिल हो चुका था और 5 साल तक इसके ऊपर काम करने के बाद फोर्ड ने रेंज रोवर का अपना मॉडल मार्केट में लॉन्च किया। रेंज रोवर स्पोर्ट नाम से लॉन्च हुई इस मॉडल में सुपरचार्ज्ड 4.2 लीटर इंजन के साथ क्रॉस लिंक्ड एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया था, जो जरूरत के हिसाब से कार की ग्राउंड क्लियरेंस को मैनेज करने के काम को बहुत आसान बना देता था। जहां ऑफ रोड में ज्यादा क्लियरेंस रखा जाता था ताकि बड़े ऑब्स्टिकल्स आसानी से पार हो जाएं, वहीं ऑन रोड लोअर क्लियरेंस बेटर हैंडलिंग ऑफर करता था। आपने रेंज रोवर को सीढ़ियों पर चलाने वाली वायरल वीडियो तो देखा ही होगा। ये वीडियो रेंज रोवर की स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और कंफर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इतना कुछ ऑफर करने के बाद भी रेंज रोवर को एक बार फिर से अपना घर बदलना पड़ा। सन 2008 में इसे टाटा मोटर्स ने खरीद लिया और ये डील लगभग 250 करोड़ में फाइनल हुई थी। 2 ब्रिटिश ब्रांड्स लैंड रोवर और जगुआर कार्स को कंबाइन करके टाटा मोटर्स ने 2013 में जगुआर लैंड रोवर लिमिटेड को अस्तित्व में लाया। रोवर में इतने बदलाव हुए कि इसमें मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपग्रेडेशन होते रहे। 2008 में खरीदने के बाद टाटा ने 2011 में रोवर का स्मॉलर मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम इवोक रखा गया। इवोक का साइज छोटा होने से इसके कॉस्ट में भी काफी फर्क आया। अब कम बजट वाले कस्टमर्स भी रोवर फैमिली का हिस्सा बन सकते थे। रेंज रोवर अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और कंफर्ट के साथ लोगों के बीच जगह बना चुकी है। यही रीजन है जो इसको एक स्पेशल एसयूवी के कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि और भी कंपनियां इस एसयूवी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्राइस टैग हो या कंफर्ट, रोवर को पीछे छोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन रेंज रोवर अपनी पेरेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेरिटेज तो करता ही है, साथ ही ये पहली कार है जो अपने पेरेंट कंपनी लैंड रोवर से कहीं ज्यादा फेमस हुआ, जो अब खुद में एक ब्रांड है। जहां रोवर फ्लैगशिप का प्राइस 2 करोड़ है, वहीं इवोक अब सिर्फ 60 लाख में रोड पर दौड़ रही है, जो कि 2020 में ये 65 लाख तक पहुंच गई थी। इसकी बॉडी में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके इसको लाइट वेट बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन देखते हुए रोवर भी इस राह पर निकल चुका है। अब रेंज रोवर गो एनीवेयर डू एनीवेयर की स्टेटस से स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसका प्राइस इतना ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसमें बैठने की सोच भी नहीं सकता। रॉयल फैमिलीज के साथ रोवर अब सेलिब्रिटीज के पास भी देखने को मिल जाता है। रोवर आज सबसे महंगे एसयूवी की लिस्ट में शामिल है। हालांकि इसके प्राइस से इसके सेल में कोई गिरावट नहीं आती। रेंज रोवर का डिजाइन करने वाले पहले इंजीनियर चार्ल्स स्पेंसर किंग ने 2004 में बहुत अफसोस के साथ कहा था
कि वे रोवर को कभी स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखना चाहते थे। एक टाइम था जब लोगों का जीवन बिना किसी वाहनों के बहुत आराम से गुजर जाता था। सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल ही तय कर लिया करते थे। जहां हमारा ज्यादातर काम आज मशीनों के सहारे चलता है, वहीं हमारे पूर्वज अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के वाहनों की कल्पना की होगी। और शायद यही रीजन है कि आज लोगों का शरीर उनका साथ नहीं देता। जैसे जैसे कंफर्ट मिल रहा है, हम उतना ही आलसी होते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।